नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस शॉर्ट हैंड में। आज की जो डिक्टेशन है, ये डिक्टेशन यूके ट्रिपल एससी की प्रीवियस डिक्टेशन है, जो 28 अक्टूबर वाले एग्ज़ाम में बोली गई डिक्टेशन थी। इसी डिक्टेशन की वजह से अभी तक इसका रिजल्ट पेंडिंग है, मामला हाई कोर्ट में है। इसमें 363 शब्द बोले गए हैं। हालांकि मैंने इसको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला है, जो 4.5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। यही डिक्टेशन यूके ट्रिपल एससी में 5 मिनट में बोली गई थी और इसकी वजह से डिस्प्यूट हुआ था। हालांकि हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं, आज के मैटर में सिर्फ आपको डिक्टेशन दी जा रही है। तो अगर इस मामले में आप इंटरेस्टेड हैं तो ये इसके संबंध में मैं एक वीडियो और अलग से बनाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं डिक्टेशन को। लिखो स्टार्ट। भारत के हर राज्य में स्वाधीनता सेनानियों की सेवाओं की प्रशंसा की गई है और उनको उचित सम्मान भी दिया गया है, किंतु मुझे इस बात से निराशा है कि कई व्यक्ति आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी ऐसे पड़े हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। यद्यपि वे लोग जेल में नहीं गए, तथापि उनकी सेवा से देश को बड़ा भारी लाभ हुआ है, किंतु उनको अभी भी किसी रूप में सहायता नहीं मिल सकी। ऐसे लोगों की भी उदारतापूर्वक सहायता करनी चाहिए कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और सफलता के बाद और उसके पहले भी जिन्होंने देश की अनेक प्रकार से सेवा की है। दुनिया के अन्य देशों में अपनी भाषा के प्रति बड़ा प्रेम है। मानव के जीवन में भाषा के अलावा अन्य मामलों में एक दूसरे के साथ गहरा संबंध होता है। हिंदी का किसी भारतीय भाषा से झगड़ा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को विकसित देखना चाहती है। हिंदी को केंद्र की भाषा बनाने का निर्णय हिंदी वालों ने नहीं किया। संविधान सभा में हम नहीं थे। संविधान सभा में राजभाषा बनाने से पहले हिंदी को जो ऊंचा स्थान दिया गया है, वह गैर हिंदी वालों ने ही दिया था। संविधान सभा ने केवल उस पर मोहर लगाई। अगर यह संसद चाहती तो संविधान को बदल सकती है। भाषा के अलावा अन्य मामलों में भी उन देशों अन्य देशों के मुकाबले में ज़्यादा एकता है। देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। विषय कोई भी हो, उस पर पूरी तरह से विचार कर सकते हैं। देश के जो भी नागरिक हों, उनकी ओर से इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि वे देश का हित सदा ध्यान में रखें। राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग न हो। स्वतंत्रता के बाद देश के नवनिर्माण में स्त्री ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे देश की संविधान सभा की सदस्या भी स्त्रियां रह चुकी हैं। राजनीति के क्षेत्र में स्त्रियों ने असाधारण सफलता प्राप्त की है। आज भी अनेक प्रांतों में विधायकों के रूप में एवं सांसद सदस्यों के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
भारत जैसे विशाल देश ने एक सुयोग्य एवं कर्मठ स्त्री के नेतृत्व में भारी प्रगति की है। स्टॉप।